जहां एक तरफ पाकिस्तान के मिसाइल फायर करने से पहले ही भारत ने मिसाइलें फायर करी है, जानेंगे क्या चल रहा है। तो वहीं पीएम मोदी ने सीधा संदेश दे दिया है और ये जो भाषण है पीएम मोदी का, ये बतला रहा है कि मामला खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ सिंधु जल समझौते को रद्द करने तक भारत नहीं रुकने वाला है, इससे आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। और इस वक्त पाकिस्तान के सैन्य संस्थान ही नहीं, राजनीतिक हलकों में ही नहीं, बल्कि उनके शेयर मार्केट में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं। ये जो हमला हुआ है ना, ये हमला एक ऐसा हमला हुआ जिसमें भारत के लगभग सभी राज्य को चोट पहुंचाई गई है। मरने वाले जो लोग थे वो करीब करीब भारत के हर प्रांत से थे। जो घायल हुए वो भी कोई अरुणाचल प्रदेश का था, कोई पश्चिम बंगाल का था, कोई जम्मू कश्मीर का था, कोई हरियाणा का था, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र के 6, कर्नाटक के 3, आंध्र प्रदेश के 1, गुजरात के 3। इस एक हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। अभी भारत ने सिंधु जल समझौते को रोका है। सिंधु जल समझौते के रुकने के साथ ही पाकिस्तान के शेयर मार्केट में तबाही दिखनी शुरू हो गई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि इस वक्त 2.12% की गिरावट साफ साफ दिख रही है और कहा जा रहा है कि ये अभी और गिरेगी। साल 2008 वाली स्थिति यहाँ पर पाकिस्तान के शेयर मार्केट में होने वाली है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब साल 2008 में ऐसी नौबत आ गई थी जहां माना गया था कि दोनों देशों के बीच में एक युद्ध हो सकता है, उस समय भी इनके इंडेक्स में 4% की गिरावट देखने को मिली थी और बहुत सारे निवेशक जल्दी जल्दी पैसा निकालने लगे थे क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि ये तो अब अनस्टेबल होने वाला है। और अभी पीएम मोदी ने जो कहा है उसके बाद और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और सच मानिए पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों में इस वक्त रात की नींद उड़ जाएगी। क्यों? स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। पीएम मोदी ने हाल ही में एक भाषण दिया है। इस भाषण में इन्होंने क्या कहा? Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. इन्होंने जैसा कि ये कहा कि हम धरती के अंत तक पीछा करेंगे और हम वो सजा देंगे, उस तरीके से सजा देंगे कि तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा देखने को मिला है, जो रिकॉर्ड रहा है कि पीएम मोदी अगर कुछ कहते हैं तो फिर वो चीज होती है। इसका मतलब ये हो गया कि सिंधु जल समझौता तक ही बात नहीं रहेगी। अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि ये मामला यहीं रुक गया है तो यहाँ नहीं रुकेगा। अब दूसरी तरफ सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान ने आनन फानन क्या किया, 24-25 को एक नोटम जारी कर दिया कि हम यहाँ पर मिसाइलों का परीक्षण करेंगे। अभी उसने नोटम जारी ही किया था कि भारतीय नेवी ने क्या किया, परीक्षण कर भी लिया। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए और इस ट्वीट को देखिए जिसे भारत के नेवी ने शेयर करा है और इन्होंने इस परीक्षण को लेकर कहा है कि हमने अपने डिस्ट्रॉयर INS सूरत से अरब सागर में समुद्र की सतह के पास टारगेट को निशाना बनाया है। भारतीय नौसेना ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी है। भारतीय नौसेना के इस नए स्वदेशी मिसाइल को डिस्ट्रॉयर INS सूरत ने समुद्र में टारगेट को सफलतापूर्वक मार गिराया और भारतीय नौसेना ने इसकी पुष्टि भी की और कहा
कि ये आत्मनिर्भर भारत के लिए गर्व का क्षण है। पाकिस्तान की ओर से मिसाइल परीक्षण के जल्दबाजी के बीच में भारत ने ये कार्रवाई की है। ऐसी खबरें थी कि पाकिस्तान कोई मिसाइल परीक्षण कर सकता है। इससे ठीक पहले भारत ने सख्त मैसेज देने की कोशिश करी है। वैसे इस हमले के बाद कई तरह के प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। दो तरह की बातें हो रही हैं। पहली चीज तो ये कि क्या इसमें हमास पाकिस्तान का भी कनेक्शन है। हाल फिलहाल में ये देखने को मिला था कि पीओके के एरिया में पाकिस्तान ने हमास के कई नेताओं को बुलाया था और हमास के नेता जैसे मोहम्मद के मुख्यालय भी गए थे और पाकिस्तानी सेना के कथित तौर पर फैसिलिटी का भी दौरा किया था। इसका मतलब ये देखने को मिला कि हमास और पाकिस्तान के बीच संबंध गहरे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि हमास के कुछ बड़े अधिकारी पिछले साल पाकिस्तान गए थे। उन्होंने उस फैसिलिटी का दौरा किया जो एक कॉम्बैट सिमुलेशन सेंटर था और जिसका उद्घाटन आर्मी चीफ असीम मुनीर ने किया है। बहावलपुर में पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा दल भी है। इसे बहावलपुर कोर कहते हैं। अल अक्सा फ्लड के तहत ये मीटिंग हुई थी। फरवरी में लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के बड़े नेता रावलकोट पीओके में मिले थे, जहां हमास के प्रवक्ता खालिद कदौमी ने भाषण भी दिया था। वहीं दूसरी चीज ये भी देखी जा रही है कि जो आतंकी पकड़े जा रहे हैं उनके पास M4 राइफल मिल रहा है। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका के द्वारा हथियार छोड़े गए थे वहां से बहुत सारे हथियार पाकिस्तान तक भी पहुंचे हैं और पाकिस्तान से फिर इन आतंकियों तक पहुंचे हैं। पाकिस्तान के राजनयिक जो इस समय बड़े खुश नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं टाइम्स नाउ का एक आर्टिकल जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक आदमी देखने को मिला जो कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ऑफिस के लिए एक केक ले जा रहा था। इसके वीडियो भी देखने को मिले जहां पत्रकार इससे सवाल कर रहे हैं कि आप ये केक किस लिए ले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज की खुशी मनाई जा रही है। खैर, अब पाकिस्तान के अंदर NSC की बैठक चल रही है, यानी कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की। भारत को किस तरीके से जवाब देना है इस चीज को लेकर भी बैठक हो रही है। पाकिस्तान के मंत्री इसाक डार ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को हाल में हुई आतंकी घटना से जोड़ने का कोई सबूत नहीं दिया है। भारत को बिना किसी सबूत के पाकिस्तान के सिर दोष मढ़ना और गुस्से का इजहार करना गलत है। खैर, स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहे हैं पीओके के PM चौधरी अनवरुल हक, जिसने पब्लिकली क्या कहा कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक देनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप सुने। इसके हवाले से भी दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूँ, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है करो। अब यहाँ के नेता ऐसी बातें कर रहे हैं, खुलेआम इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान सबूत मांग रहा है। आगे आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत ने देर से ही सही लेकिन अब कदम उठाना शुरू कर दिया है, जैसे कि सिंधु ट्रीटी को खत्म कर दिया है। जबकि 2019 में ही PM मोदी ने एक स्पीच दिया था और जिसमें कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। अब जाकर इस ट्रीटी को बंद किया गया है और अब आगे क्या एक्शन होता है वो देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।